दुनिया में जिस प्रकार की हरकतें इस्लाम मानने वालों ने की है, ये वो हरकतें दर्शाती है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आपकी बुक में लिखा है कि आप किसी बुत को नहीं मानते, किसी भवन को नहीं मानते, फिर आपको मकबरे मस्जिद बनाने की आवश्यकता क्या है? फिर आप मकबरे मस्जिद के चक्कर में पड़ी क्यों रहे कि जो नहीं मानता उसे मार दो, उसे काट दो, और जबरदस्ती जोर जबरदस्ती कहीं बहन बेटियों को, बच्चियों को बरगलाने का काम, कहीं जमीन कब्जा करने का काम। कोई ना कोई पढ़ा लिखा होता है, वो डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट होता है तो वो बम फोड़ता मिलेगा। दिल्ली में ताजा उदाहरण है। और कोई अगर अध्ययन नहीं भी किया, मदरसा में पढ़ा है, तो वह मदरसा छाप क्या करेगा? पत्थर मारेगा, गोली मारेगा, बारूद मारेगा। धर्म पूछकर, बंदूक चलाकर, गोलियां मारकर बहनों के सुहाग उजाड़ने वालों ने किया। कौन लोग थे वो? कोई राम था, कोई श्याम था, रमेश सुरेश नरेश था? कौन था वो? हर जगह कोई न कोई मुल्ला मौलवी ही क्यों किसी आतंकवाद में निकलता है, बम फोड़ने में निकलता है, किसी दुर्घटना में निकलता है। जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया कि हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें जिहाद बता दिया जा रहा है, ये हमने नहीं किया है। ये संपूर्ण देश और दुनिया में जिस प्रकार की हरकतें इस्लाम मानने वालों ने की है, ये वो हरकतें दर्शाती है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आपकी बुक में लिखा है कि आप किसी बुत को नहीं मानते, किसी भवन को नहीं मानते, फिर आपको मकबरे मस्जिद बनाने की आवश्यकता क्या है? फिर आप मकबरे मस्जिद के चक्कर में पड़ी क्यों रहे जब आप इन सब वस्तुओं का आपकी पुस्तक में नहीं लिखा है? आपकी पुस्तक में लिखा है कि जो हमें नहीं मानता वो काफिर है, उसे मार दो। ये हमने तो नहीं कहा, ये आपकी पुस्तक कह रही है। और अपने पंथ को चलाने के नाम पर आप लोग धर्म पूछकर गोली मारें, वो कहां तक उचित है? इसलिए हम न किसी धर्म के खिलाफ है, न किसी पंथ के खिलाफ है। हम लोग तो सबको अपना परिवार मानते हैं, और भारत का सनातनी, पूरी दुनिया में रहने वाला सनातनी पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंब मानता है और सबके सुख की कामना करता है। हमारे धर्म की खूबसूरती यह है कि हम सबके हित की बात करते हैं, और परमात्मा की प्रार्थना में भी सारे जगत की हित की प्रार्थना करते हैं। ये तो इस पंथ में, आप लोगों के चलाए मूवमेंट में यहीं पर दर्शाया जा रहा है ऐसा कि जो नहीं मानता उसे मार दो, उसे काट दो, और जबरदस्ती जोर जबरदस्ती कहीं बहन बेटियों को, बच्चियों को बरगलाने का काम, कहीं जमीन कब्जा करने का काम, किसी न किसी रूप में जो इस प्रकार का आप काम करते हो, जिसे आप अपने आप में, आप लोगों ने जिहाद बताया है कि ये आपके पंथ का जिहाद है, आपके ये धर्म का जिहाद है। तो ये इस प्रकार का, ये आप लोगों ने तो बताया। मदनी साहब, हमने नहीं बताया, ये आपने अपना ही परिचय इस्लाम को मानने वालों ने दिया है। मुझे बता दो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या कोई अन्य किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाला या कोई अधिकारी कभी किसी बम कांड में नहीं मिला है, कभी किसी को मारने में नहीं मिला है, कभी किसी आतंकवाद में नहीं मिला है। कोई ना कोई पढ़ा लिखा होता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट होता है तो वो बम फोड़ता मिलेगा। दिल्ली में ताजा उदाहरण है। और कोई अगर अध्ययन नहीं भी किया, मदरसा में पढ़ा है, तो वह मदरसा छाप क्या करेगा? पत्थर मारेगा, गोली मारेगा, बारूद मारेगा। ये पूरी देश और दुनिया में मूवमेंट चल रहा है। धर्म की खूबसूरती यह है कि सबके सुख की कामना करो, अच्छी शिक्षा, अच्छी आपकी तालीम दो, उन्हें अपना धर्म, अपना पंथ पढ़ाओ, सिखाओ, लेकिन साथ में राष्ट्र की भक्ति, उस धरती माता की भक्ति, इस पृथ्वी माता की भक्ति, अपने देश की रक्षा, इसकी भी बात सिखाओ साथ में। जिस देश में हम रहते हैं, जिस माटी पर हम रहते हैं, उस पर का कर्ज हमारे ऊपर है। सर्वोपरि हमारी देश की धरती है जिसमें हम रहते हैं, उसके लिए चिंता हम सबको करनी चाहिए। कोई भी धर्म पंथ का मानने वाला हो, हम सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, अन्य किसी पंथ को मानने वाला होगा, हम सबकी एक ही ड्यूटी बनती है कि अपने धर्म की शिक्षा लेकर और अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाएं और अपनी पीढ़ियों को भी दें, न कि उन्हें इस माहौल से किसी प्रकार की कट्टरता और कोई गलत चीज सिखाकर और कहीं ना कहीं देश में रहकर देश विरोधी काम करें। ये उचित नहीं है। इसलिए अपने बयानों को गलत तरीके से पेश करके आप जो बता रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर इस प्रकार का किसी ने कहा है आपके बारे में, तो पहले आप देखें कि जो उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं, क्या डॉक्टर हैं कि क्या अन्य लोग हैं, सभी लोग एक काम में लगे हैं। क्या कहें इसे? आप स्वयं मनुष्य होकर मनुष्य के दुश्मन बने पड़े हैं। पूरी दुनिया में इस प्रकार के काम हो रहे हैं। आप अपने मदरसों के माध्यम से या अन्य आपके संगठनों के माध्यम से
जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करके जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, आप देखिए कश्मीर में ये स्थितियां उत्पन्न कर दी थी। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद सुख है, चैन है, शांति है, अमन है, व्यापार है, रोजगार है, कश्मीर की तरक्की है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संपूर्ण देश में विकास चल रहा है, कश्मीर अछूता था, आज कश्मीर में भी विकास हुआ है। उस विकास को, उस कश्मीर की अमन चैन शांति को किसने नुकसान पहुंचाने का काम किया? धर्म पूछकर, बंदूक चलाकर, गोलियां मारकर बहनों के सुहाग उजाड़ने वालों ने किया। कौन लोग थे वो? कोई राम था, कोई श्याम था, रमेश, सुरेश, नरेश था? कौन था वो? हर जगह कोई न कोई मुल्ला मौलवी ही क्यों किसी आतंकवाद में निकलता है, बम फोड़ने में निकलता है, किसी दुर्घटना में निकलता है, वन बनाने में निकलता है, किसी न किसी संस्था के माध्यम से निकलता है। हमारे देश में रहने वाले सभी संप्रदाय को मानने वाले हमारा परिवार है, उनके प्रति हमारी अटूट श्रद्धा है, उनके प्रति हमारा उनका सबका सम्मान है, लेकिन उन लोगों को कदापि माफ नहीं किया जाएगा, उनके प्रति कभी भाव नहीं आएगा। जो लोग इस देश में रहकर देश विरोधी काम करते हैं, वो भले मैं हूं या आप हो या अन्य कोई हो।